अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सयाहत के मरकज़ में सिफारती मेज़ सज गई है। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमरीका ईरानी वफूद स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर करेंगे। मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए बड़ी बैठक आज लगेगी। पाकिस्तान की इस साल से स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान की बड़ी बैठक आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सरबराही में वफ़द स्विट्जरलैंड पहुँच गया। वफ़द में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शामिल हैं। अमेरिका की जानिब से नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर बातचीत में शिरकत करेंगे। JD वेंस मामले पर पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद हैं। उनका कहना है कि जौहरी मसला और लबनान जंगबंदी पर मुस्बत नताइज हासिल हो सकते हैं। ईरानी वफ़द ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, स्पीकर पार्लिमान बाकर कालिबाफ और मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर, कासिम गरीब आबादी और इस्माइल बकाई शामिल हैं। इस मौके पर ईरानी वफ़द मिनाब स्कूल की शहीद तालबात से इज़हार यकजहती करता दिखाई दिया। ईरानी वफ़द को लाने वाले जहाज पर मिनाब 168 दर्ज था। स्विट्जरलैंड में होने वाले मुज़ाकरात का मकसद अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया मफ़ाहिमती मुआहदे पर अमल दरामद के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देना है। इस अमल में पाकिस्तान और कतर समेत दीगर सालिस ममालिक भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक JD वेंस की बराह रास्त शिरकत इस बात का इशारा है कि वाशिंगटन इन मुज़ाकरात को गैर मामूली अहमियत दे रहा है और अमरीका खत्ते में पायदार अमन के लिए अमली इक़दामात का ख्वाह है। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात और अपने हरबस पर सदर ट्रंप का सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, कहा कि मुआहदा न हुआ तो अपने हरमस पर टोल टैक्स आयद कर सकते हैं। साथ ये भी वाज़ेह किया है कि फ़िलहाल अपने हरमस पर कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा। ईरान मुज़ाकरात और आबना हरमुज़ की सूरत हाल पर अमरीकी सदर नरमी बरतने को तैयार नहीं। ट्रंप ने आबना हरमुज़ पर टूल टैक्स लगाने का इंदिया दिया। ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा, फिलहाल आबना हरमुज़ पर कोई टूल नाफिज नहीं किया जा रहा। तहम अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित न हुए तो अमरीका इस स्ट्रैटेजिक रास्ते पर अपनी शराइत मुसल्लत कर सकता है। उनका कहना था, अमरीका तवील अरसे से मशरक़ वस्ता की सिक्योरिटी का बोझ उठा रहा है। इसके बदले माली अखराजात बर्दाश्त किए जा रहे हैं। अगर मुआहदा ना हुआ तो सिक्योरिटी अखराजात के अजाले के नाम पर आबना हरमुज़ से गुजरने वाले आलमी बहरी तजारत पर चार्जेस आयद करने पर गौर करेंगे। माहिरीन खबरदार करना है कि इस नौयत के बयानात आलमी तजारत, तवानाई की कीमतों और खित्ते के पहले से कशीदा हालात को मज़ीद गैर मुस्तहकम कर सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने मोहसिन नकवी से मुलाकात में अमरीका ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा और खुसूसी तौर पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान की बिरादराना ज़िम्मेदाराना सिफारतकारी ने जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचने और मुज़ाकरात के नताइज को मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि ईरान और पाकिस्तान मुस्तक़बिल में भी ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहिमी ताउन के फ़रोग़ के लिए करीबी राब्ते बरकरार रखेंगे। इजराइल ने लबनान को लहूलुहान कर दिया है। जंगबंदी की धज्जियाँ उड़ा दी। सहूनी फ़ौज की कार्रवाइयों में 50 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। इससे कबल हिज़्बुल्लाह ने इजरायली फ़ौज की लबनान में पेशकदमी पर हमला किया था। इजरायली इजारत के जवाब में ईरान ने अपना हरमस दोबारा बंद कर दी। नेतन्याहू ने एक बार फिर लबनान पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया। इसराइल ने आलमी ज़ाब्ते तहस नहस कर डाले, लबनान पर मजीद हमले किए, जुनूबी लबनान में बमबारी से मुतअद्दिद शहरी शहीद कर दिए। इसराइली फौज का कहना है हमलों में सिर्फ हिजबुल्लाह के अस्करी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। दूसरी जानब हिजबुल्लाह का कहना है कि जुमे की सपहर तक जंगबंदी की मुकम्मल पाबंदी की। तहम रात के वक्त इसराइली फौज ने नब्तिया के करीब अली पहाड़ी पर पेशकदमी की कोशिश की, जिस पर इसके जंगजुओं ने घात लगाकर हमला किया। हिजबुल्लाह ने गुज़श्ता 24 घंटों में 2 मकामात पर इसराइली फौजियों को निशाना बनाया, जिसमें 2 कमांडर्स मारे गए जबकि 15 एहलकार जख्मी हो गए। उधर ईरानी पासदारान इन्क़िलाब ने ऐलान किया है कि इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर आबना हरमुज़ को दोबारा बंद कर रहे हैं। दूसरी जानब नेतन्याहू की जानब से लबनान पर हमले बंद करने का ऐलान सामने आ गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक फैसला अमरीकी मुशावरत से किया गया है। स्कॉटलैंड में मस्जिद के करीब हमले में 5 अफराद जख्मी हो गए। स्कॉटिश पुलिस के मुताबिक जुमे की रात मुख्तलिफ मकामात से मुतादिद हंगामी कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें तशद्दुद, धमकियों, डकैती, तोड़फोड़ के वाक़यात की इत्तला दी गई। इस वाक़े की तहकीकात में इंसदादे दहशतगर्दी यूनिट को भी शामिल कर लिया गया है, जबकि मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी भी अमल में आई है।
गिरफ्तार शख्स की इस वक्त आपको बताएं कि जो शख्स है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया है। मुतादिद मुश्तबा कॉल मौसूल हुई थी जिसकी निशानदही की गई है, जबकि स्कॉटलैंड में मस्जिद के करीब हमले में 5 अफराद ज़ख्मी हुए। स्कॉटिश पुलिस के मुताबिक जुमे की रात मुख्तलिफ मकामात से मुतादिद हंगामी कॉल मौसूल हुई जिनमें तशद्दुद, धमकियाँ, डकैती और तोड़ फोड़ के वाक़यात की इतला दी गई। इस वाक़े की तहकीकात में इंसदादे दहशतगर्दी यूनिट को भी शामिल कर लिया गया है, ये वाज़े किया गया, जबकि मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। स्विट्ज़रलैंड में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अहम मरहला। लुज़ॉन नुमाइंदा खुसूसी बोलने सलमान अमान से। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि आज से बेगन स्टॉक के अंदर पाकिस्तान की सालसी के अंदर पाकिस्तान की एक तरह से मेज़बानी के अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान IMOU यानी कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद जो टेक्निकल लेवल के टॉक्स हैं उनका सबसे अहम तरीन मरहला शुरू हो रहा है। और अब आप देखें कि IMOU से पहले और याददाश्त पर दस्तखतों के बाद भी और बल्कि दौरान भी आपने देखा होगा कि किस कदर बदगुमानियाँ पैदा करने की कोशिश की गई, क़यास आराइयाँ पैदा करने की कोशिश की गई और वो एलिमेंट्स जिनको हम स्पॉयलर्स कहते हैं वो पूरी तरह आपको, मुझे, बल्कि पूरी दुनिया को मुतहरिक दिखाई दिए। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये हेडलाइन डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पूरी तरह से दोनों फरीकों यानी कि अमेरिका और ईरान का सही। सलमान साथ ही रहिएगा। इमरान मुजम्मिल स्विट्ज़रलैंड से हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्विस इस वक्त जो वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है और क्या तासुर वहाँ पे पाया जाता है? यकीनी तौर पे अहम मुलाकातें हैं और अहम पेशरफ है। इमरान, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीफ मार्शल सैयद आसिम मुनीर यहाँ पहुँचे हैं और ईरानी वफद, कतरी वफद पहले से यहाँ मौजूद था और JD वैंस भी आज पहुँच चुके हैं यहाँ पर। इस वक्त सफारती गर्मियाँ बहुत तेज़ चल रही हैं। टेक्निकल टीम्स इन माहदे को हतमी शक्ल दे रही हैं और अभी कुछ ही देर के बाद इतलात आ रही हैं कि मुज़ाकरात शुरू होंगे और इन मुज़ाकरात की मेज़बानी का शरफ पाकिस्तान को हासिल हो रहा है। पाकिस्तान और कतर की सालसी में ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। ईरान की जानिब से कुछ कंसर्न जाहिर किए गए थे जिसको पाकिस्तान ने अपनी खामोश सफारतकारी से न सिर्फ कारआमद उसको एड्रेस किया और यहाँ पर ईरान के वफद को लाने में अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। और इस वक्त ईरानी और अमेरिकन वफूद के दरमियान पाकिस्तान और कतर की सालसी में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। आर्मी चीफ वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं और इस वक्त वो बुर्गनस्टॉक रिजॉर्ट के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। इतलात आ रही हैं कि किसी वक्त भी ये मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। जी, किसी वक्त भी मुज़ाकरात भी शुरू हो सकते हैं। और साथ साथ इमरान, ये भी बताइएगा, इस वक्त जो हम ये विटनेस कर रहे हैं तारीख़ी लम्हात हैं, यकीनी तौर पे पूरी दुनिया की नज़रें भी बर्गनस्टॉक पे मरकूज़ हैं और एक बेहतरीन सिफारतकार का जो किरदार है पाकिस्तान ने वो अदा किया है। तो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की बात करें या फिर स्विस पब्लिकेशंस की बात करें, वहाँ पर मजमूई तौर पर क्या तासुर इस वक्त देखा जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से? जी, इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया वहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान के किरदार को किस तौर पर भी भूला नहीं जा रहा, क्योंकि तमाम मीडिया की, हमारी मीडिया नुमाइंदगान से भी बात हुई, उनका कहना है कि पाकिस्तान के किरदार की वजह से आज दुनिया एक बहुत बड़े थाने से बची है, बल्कि दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही है। पाकिस्तान के किरदार को किसी तौर पर भी नाकाबिले फरामोश नहीं किया जा रहा, बल्कि पाकिस्तान यहाँ के जो लोकल अखबारात हैं उनमें उनकी हेडलाइन में पाकिस्तान को हराज तहसीन पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हा है कि पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन सफारतकारी से दुनिया को ये बता दिया है कि पाकिस्तान एक अमन का मुल्क है और अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान किसी भी तनाज़ात में नहीं पड़ना चाहता और पाकिस्तान बल्कि तनाज़ात को हल करने में अपना पूर्ण किरदार अदा करने को भी तैयार है। ठीक है, जो कर रहा है। ये बताइएगा कि क्या सेपरेटली ईरान और अमेरिका का वफ़द पाकिस्तान से पहले मिलेगा या फिर ओपनली इन फ्रंट ऑफ मीडिया ये मुज़ाकरात होंगे? देखें, ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है कि कौन पहले मिलता है कौन बाद में, लेकिन तमाम वफूद इस वक्त बुर्गनस्टॉक रिजॉर्ट के मुकाम पर मौजूद हैं और बहुत सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। बहुत कम लोगों को वहां जाने की इजाज़त दी जा रही है।
یہ کہنا بہت قبل از وقت ہے کہ کون کس سے پہلے ملتا ہے اور کون کس کے، کیونکہ میڈیا نمائندگان کی تعداد بہت کم ہے جو وہاں پر پہنچی عمران ہے۔ یہ بتائیے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔